27वीं आईनी तरमीम सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद आज कौमी असेंबली में पेश की जाएगी। कौमी असेंबली इजलास सुबह 11 बजे होगा। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिले, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। तरमीम के हक में तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो और JUI के अहमद खान ने भी वोट दिए। सैफुल्लाह अबड़ो ने वोट देने के बाद सेनेट की नशस्त से इस्तीफा दे दिया। PTI ने सैफुल्लाह अबड़ो को पार्टी से निकाल दिया। JUI का सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकालने का ऐलान, फौरी सेनेट नशस्त से मुस्ताफी होने की हिदायत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ऐलान किया है कि 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आ रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 28वीं आईनी तरमीम तालीम, आबादी, निसाब, लोकल बॉडीज पर आ रही है। उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम की सेनेट से मंजूरी के लिए हमारे पास 3 सेनेटर्स रिजर्व में थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तालिबान से दोबारा बात हो सकती है। तुर्की और कतर को कोई इम्कान नजर आया है तो वो राब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने दोस्तों को इनकार नहीं कर सकता। अगर हमारे दोस्त काबुल से कोई चीज़ हासिल करने के बाद ऑफर कर रहे हैं तो हम भाइयों को इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप्स को गैर कानूनी असले तक रसाई इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशतगर्द गिरोहों को खित्ते के एक बड़े तकरीबी किरदार की माली और अमली मदद हासिल है। जनूबी वजीरिस्तान की कैरेट कॉलेज वाना पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज के दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला। ISPR के मुताबिक 2 खवारिज को हलाक कर दिया गया। कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में महसूर 3 खवारिज अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से हिदायत वसूल करते रहे। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हमलावरों ने प्रीमियर सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश में नाकामी के बाद बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के मेन गेट से टकरा दी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत के खिलाफ जवाब का हक महफूज रखता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते से अलील थे और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा आज से पहर 4 बजे अदा की जाएगी और तदफीन H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में की जाएगी। नई दिल्ली कार धमाके के बाद मोदी हुकूमत की हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई कहानी सामने आ गई। धमाके के ऐनी शाहिद धर्मेंद्र के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। 2 अफराद बाहर हलाक और 1 जख्मी हुआ। सफेद रंग की मारुति थी, मगर अमित शाह और गोदी मीडिया गाड़ी को हिंडाई करार दे रहे हैं। गवाह का कहना है कि गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था। रॉ ट्रोल उसे सलमान बना रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया उसे तारिक बता रहा है। कांग्रेस पार्टी के MLA HD रागनाथ ने मोदी हुकूमत पर दिल्ली कार धमाके की तहकीकात से मुतालिक सवालात उठा दिए। कहा कि वजीर दाखिला को रूटीन CNG कार धमाके की जगह या जख्मियों की अयादत के लिए अस्पतालों का दौरा करते ऐसे पहले कभी नहीं देखा। गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। किसी अदालत से गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी नहीं होगा। सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत में सूबों से बराबर तादाद में जज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम 1 जज होगा। इस्लामाबाद से जजेस की तादाद सूबों के जजेस से ज्यादा नहीं होगी। आईनी अदालत तब अस खुद नोटिस लेगी जब कोई उसके लिए दरखास्त दे। हाई कोर्ट जज की एक हाई कोर्ट से दूसरी में ट्रांसफर जुडिशल कमीशन के जरिए होगी। पाकिस्तान के इतने बड़े हाउस में बैठे हैं और ट्रम्पट बजा रहे हैं। देख, ये जो शोर मचाने वाली मशीनें हैं, ये कौन लोग हैं? मेरे ख्याल में सर ये गुमराह लोग हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है। ये एक ऐसा धब्बा लग गया पाकिस्तान की सियासत पर, और मुझे यकीन है कि कल अगर इलेक्शन हो तो इनमें से एक बंदा भी आपको नजर नहीं आएगा। वो खत्म हो चुके। सिर्फ यही है कि जी कैदी नंबर 408, 804, कैदी नंबर 804 और ये सारे 420 हैं।
27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असेंबली में राजा परवेज अशरफ के खिताब के दौरान नवान में शोर शराबा। राजा परवेज PTI रकीन पर फट पड़े, कहा कि आपके ड्रामे खत्म हो गए, अब बंदोबस्त हो जाएगा, गाली और बदतमीजी का जवाब मिलेगा। सवाल उठाए कि कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए 50 लाख घर, कौन है फराह गोगी। असद कैसर पर तनकीद करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि इंशाअल्लाह ये सदर जरदारी को कुछ नहीं कर सकते। जरदारी से मुकाबला करना है तो बानी PTI को 12 साल जेल में रखें। आप ही लोगों ने बानी PTI को अंदर करवाया, आप गालियां निकालते हैं और चाहते हैं कि जेल में बैठे आपके लीडर को भी गालियां पड़े। आप जिसके साथी हों उसको दुश्मन की जरूरत नहीं। आईनी तरमीम से पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा, हम मुल्क का दिफा मजबूत करने वाले हैं। आपने मुल्क का दिफा कमजोर किया, पाकिस्तान का आईन और कानून तोड़ा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक किया जाएगा। वजारत दिफा आर्मी एक्ट में मामूली तरमीम पर काम कर रही है। तजवीज़ है हालिया दिफाई तकाज़ों के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म किया जाएगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से किसी बहस और नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। जिस दिन पार्लियामान ने आर्मी चीफ और नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल की, उसी दिन 2 साल बढ़ गई थी। ये बहस गैर जरूरी है कि 29 या 27 नवंबर को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म होनी है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए वजीर कानून ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया गया। वजीर आजम पर कदगन है कि आईनी अदालत के जजेस सुप्रीम कोर्ट से ही लेंगे। चीफ जस्टिस से मुशावरत करते तो ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी होती। उनका कहना था कि आईनी बेंचेस बनाए तो हम पर तनकीद हुई कि हम बेंच खुद बनाते हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि सेनेट की तरह कौमी असेंबली में भी आईनी तरमीम एहसन अंदाज से मंजूर हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई, किसी तरफ से मुखालफत नहीं की गई। PTI वालों की असलियत अवाम के सामने आ गई है, वो लोगों को गुमराह रखने की कोशिश करते हैं। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के इब्तदाई मुजवज़ा मुसवदे में कुछ तरामीम की गई। कमेटी ने आईनी कोड बनाने को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया, लेकिन कुछ तरामीम की। तरामीम में तमाम सूबों की कोर्ट शामिल हैं। हाई कोर्ट का भी आईनी कोर्ट में हिस्सा होगा। अस्को नोटिस का इख्तियार अब आईनी अदालत के पास होगा, लेकिन इस वक्त जब कोई दरख्वास्त देगा। हुकूमत इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नाम तब्दील कर रहे हैं, उसके समरात आने चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम में वजाहत दरकार थी, इसलिए 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। इस रिपोर्ट में जिक्र है कि मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ ओहदे दिए गए। चाहते हैं कि इस तरमीम के बाद हमारी अफवाज के वक़ार में इजाफा हो। बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक कानून के लिए तमाम जमातों के पास जाएंगे। तरमीम में बाज़ बातों से मुतालिक यही कहेंगे, यहाँ कलाम नहीं खामोशी इबादत है। सीनियर वकील और रिटायर्ड जजेस और 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर अपना इनपुट देने का इख्तियार रखती है। गैर मामूली हालात में ये खत लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज सबसे बड़े खतरे से दो चार है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अपना मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। अगर आप मुत्तफिक हैं ये पहली कोशिश है तो रद्दअमल देना सुप्रीम कोर्ट का हक है। बतौर सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर रद्दअमल दिया जाएगा। फैसल सिद्दीकी के लिखे खत पर जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड नदीम अख्तर, मखदूम अली खान, मुनीर मलिक, आबिद जुबैरी, अकरम शेख, अनवर मंसूर, अली अहमद कुर्द, ख्वाजा अहमद हुसैन और सलाहुद्दीन अहमद के दस्तखत हैं। दो रोजा बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद। आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, कीनिया, फ़लस्तीन, मराकेश, रवांडा, लाइबेरिया, बारबाडोस और नेपाल के पार्लिमानी वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी अमन, तरक्की और बैनुल अक़वामी पार्लिमानी रवाबित के फ़रोग़ को मजबूत बनाना है। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब की तरफ से पाकिस्तान पेविलियन कायम कर दिया गया। पेविलियन का उन्वान फ्रॉम द इंडस टू द अमेज़न रखा गया है। पेविलियन में सुथरा पंजाब समेत पंजाब हुकूमत के 1.5 साल मुद्दत के दौरान किए इक़दामात को उजागर किया गया।
पेविलियन में नस्ब बड़ी स्क्रीन पर माहौल की बेहतरी के हुकूमती इकदाम पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज भी पेश की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकिस्तान पेविलियन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसियों पर रोशनी डालेंगी। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ गई। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 646 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। गुजरांवाला में 514, मुल्तान में 491 और लाहौर में तादाद 480 रिकॉर्ड की गई। कराची के इलाके कोरंगी 51C में स्टेट एजेंसी में झगड़े पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP कोरंगी से वाकई की तफसीलात तलब कर ली। मारूफ अदीबा, मुहक्किका और दानिश्वर डॉक्टर आरिफा सईदा जहरा इंतकाल कर गईं। डॉक्टर आरिफा सईदा ने 40 साल से ज़ायद तदरीसी खिदमात अंजाम दी, 7 ज़बानों पर उबूर रखती थीं। डॉक्टर आरिफा ने MA उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। उनके इंतकाल पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, शेरी रहमान और इल्मी और अदबी हल्कों, सियासी और समाजी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। बलूचिस्तान भर में 3 रोज के लिए मुसाफिर बस ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रांसपोर्ट बंद रखने का फैसला अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। पूरे सूबे में 12 से 14 नवंबर तक तमाम बस ट्रांसपोर्ट्स बंद रहेंगी। चौबीस घंटे में सिंध में डेंगू से एक और शख्स की मौत। डेंगू से हलाकत हैदराबाद में रिपोर्ट हुई। सिंध में डेंगू से अमवात की तादाद 27 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 24 घंटों में डेंगू के मजीद 1212 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में 765 और हैदराबाद में 447 केसेस रिकॉर्ड हुए। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि उनकी सरबराही में ANP का वफ्द अमन जरगे में शिरकत करेगा। KP में पायदार अमन के क़याम के लिए हर फोरम पर तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। 60% पाकिस्तानी दूसरी शादी के मुखालिफ, किसी सूरत इजाजत न देने का कहा। 40% की मशरूत हिमायत, कहा माली इस्तात हो तो दूसरी शादी जरूर करनी चाहिए। दूसरी शादी की हिमायत करने वालों में खवातीन के मुकाबले में मर्दों की शरह ज्यादा। 50% मर्द, 30% खवातीन ने दूसरी शादी की हिमायत की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 72% पाकिस्तानी दूसरी शादी के बाद दोनों बीवियों के दरमियान मुनसिफाना सलूक को मुश्किल या नामुमकिन करार देते नजर आए। 26% ने उसे मुमकिन कहा। दोनों बीवियों के दरमियान मुनसिफाना सलूक को नामुमकिन करार देने वालों में 59% मर्द नजर आए। दूसरी शादी की इजाजत किन हालात में मिलनी चाहिए, इस सवाल पर 39% ने कहा है कि अगर बच्चे ना हो तो दूसरी शादी करनी चाहिए। 15% ने दोनों बीवियों में इंसाफ करने की काबिलियत, जबकि 10% ने पहली बीवी की इजाजत को दूसरी शादी के लिए जरूरी कहा। अमरीकी तारीख का तवील तरीन हुकूमती शटडाउन खत्म करने के लिए सेनेट ने बिल की मंजूरी दे दी। हुकूमत चलने के दरवाजे खुल गए। बिल के हक में 60 और मुखालफत में 40 वोट आए। ऑपोजिशन डेमोक्रेट के 8 अरकान ने बिल की हिमायत की। सालाना अखराजाती बिल के ऐवान नुमाइंदगान से इतनी मंजूरी होने में अभी बाकी है, जहां हुक्मरान जमात रिपब्लिकन का कंट्रोल है। 41 रोज से जारी शटडाउन की वजह से लाखों सरकारी मुलाजमीन बिना तनख्वाह काम कर रहे हैं। खुराक की इमदाद मुअत्तल और मुल्की फ़ज़ाई सफर बुरी तरह मुतासिर है। शामी सदर अहमद अल शरा की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। शामी सदर की व्हाइट हाउस आमद की कवरेज से मीडिया को दूर रखा गया। अमरीका ने जुमे को अहमद अल शरा को दहशतगर्दी की ब्लैकलिस्ट से निकाला था। कि किसी भी शामी सदर का अमरीका का पहला दौरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी टीवी को $1 अरब का मुकदमा करने की धमकी दे दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी टीवी के अमरीका में पार्टनर इदारे को सदर ट्रंप के वकीला की तरफ से खत, जवाब के लिए 14 नवंबर को शाम 5 बजे तक की मोहलत। सदर ट्रंप की कानूनी टीम के तर्जुमान का कहना था कि BBC ने सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश की। सदर ट्रंप को बदनाम किया गया। बरतानवी टीवी के तर्जुमान ने कहा कि खत का जायजा लेकर मुनासिब वक्त पर बराह रास्त जवाब देंगे। टीवी के
चेयर समीर शाह दस्तावेजी प्रोग्राम में सदर ट्रंप की तकरीर में तरमीम करने के फैसले की गलती पर माफी मांग चुके टीवी के डायरेक्टर जनरल और CEO ऑफ न्यूज ने इतवार को इस्तीफा दे दिया था। थाईलैंड और कंबोडिया के सरहदी इलाके में बारूदी सुरंग का धमाका, 2 थाई फौजी जख्मी। धमाके के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अमन मुआहदा मुअत्तल कर दिया। अमन मुआहदा अमरीकी सदर ट्रंप ने जुलाई में करवाया। इस साल का बुकर इनाम हंगरी निजात बरतानवी मुसन्निफ डेविड ज़ाले ने जीत लिया। डेविड ज़ाले को यह इनाम उनके नॉवल द फ्लैश पर दिया गया। बुल्गारिया और जापान से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन कोटद्दू के इलाके सनानवा के नौजवानों से शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गईं। दोनों खवातीन ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी नौजवानों से निकाह किया। बुल्गारिया की खातून ने अदनान गोरमानी से शादी की, उनका नया नाम मरियम रखा गया। जापानी खातून की शादी शुएब गिशकोरी से हुई, उनका नया नाम दुआ फातिमा रखा गया। निकाह के बाद दोनों खवातीन जरूरी कागजी कार्रवाई के लिए अपने अपने मुल्क रवाना हो गई। हज सीजन में अद्वियात और खून के नमूनों की मुंतकली के लिए ड्रोन इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी वजीर सेहत का कहना है कि रिवायती गाड़ियों से मेडिसिन या सैंपल्स मुंतकली में 1.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है। ड्रोन के जरिए ये दौरानिया 5 से 10 मिनट का रह जाएगा। तमाम आजमीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगवाना लाजमी है। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। दूसरा वनडे 13 नवंबर जबकि तीसरा 15 नवंबर को खेला जाएगा।